हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसका नाम है ऑब्जेक्ट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। इससे पहले हमने देखा कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके और इन फ्यूचर कभी भी आपको ऑब्जेक्ट मेथड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर ऑब्जेक्ट मेथड। मेथड से जो मतलब है वो हमारा है फंक्शन से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में फंक्शन को ही मेथड कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कार का एग्जांपल हम 2 बार ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट जो मेरा साइन है वो है ऑब्जेक्ट का। यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब स्टूडेंट का जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नेम हो सकता है, कॉलन नाम दे दिया मैंने यहाँ पे सोफिया। ठीक है, सेपरेट किया कॉमे से। यहाँ पे फिर उसकी एज हो सकती है, कॉलन दिया मैंने, एज कर दी उसकी 10 ईयर्स, कॉमा फिर क्लास, कौन सी क्लास में वो पढ़ती है, कॉलन क्लास दे दी मैंने उसकी 5th और रोल नंबर, कॉलन और यहाँ दे दी मैंने 24। अब यहाँ तक तो हम देख चुके थे पहले, तो अब जल्दी से मैं इसको एक्सेस करा के देखता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट, और जब मैं इसका यहाँ पे नेम एक्सेस करा के देखता हूँ डॉट नेम। ठीक है, ये हमारी टेस्टिंग है कि ये कैसा दिखता है। अभी पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश देखिए, यहाँ पे सोफिया आ चुका है। ठीक है, नेम आ चुका है स्टूडेंट का सोफिया। ठीक है, टेस्ट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेथड, तो कॉमा दिया। अब मेथड के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्टैम्प ग्रीट ले लेते हैं, ग्रीट, और कॉलन यहाँ मैं देता हूँ फंक्शन, पैरेंथेसिस ऑन किया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, मेरा बन गया ये मेथड। ठीक है, ग्रीट मेरा एक मेथड बन गया। यहाँ मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग हेलो ग्लोविया टेक। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करके देखता हूँ कि ये एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मैंने करेगा स्टूडेंट, जो कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट का नेम है, स्टूडेंट लिखा मैंने और यहाँ पे डॉट दिया, और मैंने यहाँ पे कर दिया फंक्शन का नेम ग्रीट। क्योंकि ये फंक्शन है, यहाँ पर मुझे इसको ब्रैकेट देना ज़रूरी है। अगर मैं इसमें ब्रैकेट नहीं दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा फंक्शन की डेफिनेशन पूरी यहाँ पे एज इट इज़ लिख के आ जाएगी। जो भी फंक्शन होगा मेरा यहाँ पर वो पूरा लिख के यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, रिटर्न कर देगा ये फंक्शन की डेफिनेशन को, पैरेंथेसिस नहीं दिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखिए ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी, जो भी सिंटैक्स है यहाँ पे इसने पूरा लिख के दे दिया। मगर मुझे चाहिए सिर्फ इसकी वैल्यू हेलो ग्लोविया टेक। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे, जब ये फंक्शन है एक मेथड है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे एक हेलो ग्लोविया टेक यहाँ पे आ चुका है, मगर यहाँ पर अनडिफाइंड ही आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड? क्योंकि यहाँ पर मुझे ये प्रिंट नहीं करवाना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करवाना होगा इस तरह से। ठीक है, जब मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल करवाऊंगा स्टूडेंट डॉट ग्रीट, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन हमेशा कॉल किया जाता है। जब यहाँ मैंने फंक्शन का कॉल करवाया ग्रीट को, तो ये क्या हुआ, मेन ऑब्जेक्ट के अंदर आया, यहाँ पे देखा डॉट ग्रीट एक फंक्शन है, वो यहाँ पे आया ग्रीट पे, और यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया, और यहाँ मिला इसको कंसोल डॉट लॉग हेलो ग्लोविया टेक, और यहाँ पर उसने ग्लोविया टेक प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो अनडिफाइंड आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे भी हेलो ग्लोविया टेक आ चुका है। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं। ग्रीट तो खाली एक टेस्टिंग के लिए एग्जांपल था। अब हम देखते हैं जो हमारा प्रोग्राम है, तो यहाँ देता हूँ मैं डिटेल्स और कॉलन फंक्शन लिखा, ये बन गया आपका मेथड, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और रिटर्न किया मैंने इसको, और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट नेम। ठीक है, डिटेल में मैं देता हूँ नेम और प्लस किया, और फिर प्लस किया मैंने, और यहाँ पे दे दिया मैंने थोड़ा सा स्पेस, और फिर यहाँ लिखा मैंने स्टूडेंट डॉट क्लास। ठीक है, प्लस और डबल कोट में स्पेस दिया, फिर मैंने पे प्लस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको स्टूडेंट ग्रीट, ठीक है, सॉरी ग्रीट नहीं, स्टूडेंट डिटेल कर देता हूँ इस पर, डिटेल्स। रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि अभी मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है। ठीक है, और अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। यहाँ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट डॉट डिटेल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मेथड्स है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा
पैरेंथेसिस, और अब मैं देखता हूँ, रिफ़्रेश किया मैंने इसको और यहाँ पर आ चुका है सोफिया, 5 है इसकी क्लास और 25 है इसका रोल नंबर। तो यहाँ पर ये तीनों आ चुके हैं, देखा आपने। अच्छा, अब मैं अगर इसको मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेव कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने यहाँ पे उठाया और यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया एक वेरिएबल में। वेरिएबल लिया मैंने student1 इक्वल टू, पेस्ट कर दिया मैंने इसको। अब जो यहाँ की जो डिटेल्स है वो असाइन हो गया है student1 में, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ लेट, ये एक वेरिएबल हो गया और इस वेरिएबल को अब मैं यहाँ पे इन्वोक कराता हूँ, कॉल करवाता हूँ। अब देखते हैं, रिफ़्रेश किया, बिल्कुल सही रिजल्ट मेरा आ चुका है। अब हम इसको HTML में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत रहती है सर इसको HTML में इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे। तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बॉडी में ले लेता हूँ मैं एक डिव में मैं दे देता हूँ एक ID स्टूडेंट डेटा, ठीक है। स्टूडेंट डेटा मैंने यहाँ पे दे दी ID और इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे डेटा, इसको मैंने कॉपी किया। जो मेरा आउटपुट आएगा वो इसके अंदर आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे करूँगा document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। हम डोम के थ्रू इसको करने वाले हैं। ब्रैकेट दिया और यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया स्टूडेंट डेटा, जो भी इसकी ID है। जो मुझे रिजल्ट चाहिए होगा मुझे यहाँ पर चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे इसकी ID यहाँ पे लिख दी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे किया डॉट इनर HTML और इक्वल टू स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेम है, डॉट डिटेल्स, ठीक है। पैरेंथेसिस ऑन किया क्योंकि मेथड है। और अब यहाँ पर देखते हैं रिज़ल्ट क्या आने वाला है। रिफ़्रेश किया, सोफिया 5 और 25 आ चुका है। तो अब यहाँ पर डिटेल भी आ चुकी है और वेरिएबल में मैंने इसको असाइन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं student1 भी लिख सकता हूँ। student1 लिखा मैंने यहाँ पे और देखा मैंने आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे डबल आ रहा है, इसको मुझे यहाँ पे कमेंट करना होगा। अब एक ही आने वाला है, देखिए रिफ़्रेश किया 1 एक ही आ रहा है, ठीक है। आपने देखा कैसे हम इसको HTML के साथ में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल यहाँ मैंने दिया बॉर्डर हो जाएगा पर 1px सॉलिड रेड, ठीक है। अब देखते हैं, रिफ़्रेश किया, देखिए ये मेरा डिव के अंदर आ रहा है। तो ये HTML में हम इसको इम्प्लीमेंट इस तरह से कर सकते हैं। आया समझ में आपके? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोफिया जो है वो कैपिटल केस में लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाद में मैंने यहाँ पे लिखा डॉट और यहाँ मैंने कर दिया इसको अपर केस में चाहिए होगा। रिफ़्रेश किया, ये देखिए सॉरी कुछ गलत हो गया, मैंने पैरेंथेसिस ऑन नहीं किया क्योंकि एक मेथड के रूप में काम करता है टू अपर केस। रिफ़्रेश किया, देखिए सोफिया यहाँ पे कैपिटल में आ चुका है, ठीक है। और इसके साथ ही मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर है रोल नंबर और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा है 24, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया 24, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास न्यूमेरिक और वर्ड में दोनों में आ चुका है। अब देखता हूँ मैं, रिफ़्रेश किया 24 यहाँ पर आ रहा है। student1 में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आएगी वो कैपिटल में आने वाली, मैंने यहाँ पे कर दिया टू अपर केस, ठीक है। इसका तरीका एक और भी है, यहाँ पे मैंने इसको हटा लिया और अगर मैं यहाँ पर रिटर्न के अंदर जो कि एक मेथड में मैंने जो प्रिंट करवाया है कि क्या क्या प्रिंट होना है, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ इसको ब्रैकेट में, ठीक है। और मैं डॉट करके यहाँ पर भी मैं इसको रख सकता हूँ। अभी भी मेरा रिज़ल्ट ये सही से आने वाला है। रिफ़्रेश किया, देखिए अभी भी मेरे पास वही रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे जो ये नेम है, मुझे ये नेम यहाँ पर चेंज करवाना हो, तो मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको, तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको चेंज। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे स्टूडेंट, जो कि एक ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट किया मैंने यहाँ पे और नेम, ठीक है, इक्वल टू किया और यहाँ मैंने नेम चेंज कर दिया, मैंने कर दिया अलीज़ा, बंद कर दिया। और अब मेरे पास student1 में जो रिज़ल्ट यहाँ पर आया है वो क्या आने वाला है। रिफ़्रेश किया, देखिए अभी यहाँ पर अलीज़ा नहीं आया है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाद में इसको डिफ़ाइन किया है, मुझे यहाँ पहले ही इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब देखिए, ठीक है, रिफ़्रेश किया, यहाँ पे अलीज़ा आ चुका है, ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरह से मैं मेथड को यूज़ कर सकता हूँ और किस तरह से मैं मेथड को यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ और किस तरह से मैं ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता हूँ और किस तरह से मैं इस मेथड को HTML के अंदर इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही और आगे देखेंगे हम ऑब्जेक्ट एरे का यूज़ हम ऑब्जेक्ट में कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।